Yes, good morning, guys. It's amazing day 3, and we are here for EFT. It's a third day of our EFT course, and much more excited to share a lot of things. और आज मैं बहुत excited हूँ आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, क्योंकि आज आज जो मैं चीज शेयर करने वाला हूँ वहां से आप अपने रिलेशनशिप को एक अलग एंगल से देख पाओगे, वो रिगार्डिंग में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आज हम फर्स्ट डे हमने किया 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ लेने के लिए। कल हमने किया कि कैसे हम हमारे हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी पेन हो हमारे अंदर तो उसको हम हील कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग ईएफटी, और वो भी हमने कल किया। और आज जो है, आज हम रिलेशनशिप के लिए मैंने कहा था कि लाइफ के मेन 5 एरियाज होते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी। ये मेन 5 एरियाज है जिनमें आपको लाइफ टाइम के लिए वर्क करना है। कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ मैं इस लेवल पे पहुंच गया, आई एम एग्जॉस्टेड। ये 5 एरियाज में हमेशा इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। लाइक सपोज आप 50,000 कमा रहे हो तो यू विल बी टेम्पटेड टू गो टू 1 लाख। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में 15 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको एक्साइटमेंट होगा कि नहीं, इसको आज 20 मिनट करते हैं, इसको आज आधा घंटा करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में अच्छे चल रहे हैं, अब कितने लोगों तो मुझे कहते हैं कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे ही चल रहे हैं, तो ईएफटी क्या काम में आता है? See, again I am saying a simple thing. कभी भी लाइफ में एग्जॉस्ट नहीं होते ये 5 एरियाज। देयर इज ऑलवेज एन इम्प्रूवमेंट। दैट गुड टू नो दैट कि कभी भी एग्जॉस्ट नहीं Yes, होता sir. है चीजें। परफेक्ट। सो यस, एंड टुडे वी विल बी डूइंग द ईएफटी फॉर आवर रिलेशनशिप्स, और उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आज बताने वाला हूँ। एंड टुडे इट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। आज आपका माइंड थोड़ा सा ब्लो हो जाएगा कि इस तरीके से कभी आपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा ही नहीं था। एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय कोच मितेश खत्री सर। बट यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। बट बिफोर दैट, कल हमने कुछ प्रैक्टिसेस की थी। सो कितने, और कुछ असाइनमेंट थे। सो कितने लोगों ने वो असाइनमेंट कंप्लीट किए? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो टाइप आई इन द कमेंट बॉक्स। परफेक्ट, ध्रुमिन, यस, डन। So who wants to share the experience? कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? Yes, I want to hear from you. Yes, Dhrumin. Let me put you on the. Yes, yes. How was the experience? Yeah, no, the overall experience has been really good while knowing this different technique that you are showing. It's very different. It's nothing like I ever done. Yeah, so I feel from inside, I feel like calmer and I feel better about myself. And I think that's the goal here. So, Yes, yes. and that was the main goal. That yes, you feel much more calmer about yourself, Mhm. and then you feel कि yes, you have the control on your life. Yeah, That is the main thing. yeah. Yes, that's amazing, amazing, amazing. Please, everyone, unmute and say, Dhrumin, you are a rock star for implementation. Dhrumin, you are a rock star for Dhrumin, implementation. you're a rock star for implementation. Yes. Okay. Who also wants to share? Yes, Sabir जी, बताइए। सर, नेगेटिव पैटर्न हो ना, वो ब्रेक हो गई है मेरी। क्या बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। जब से मैं आपको 1.5-2 महीने से पहले से जानता था और आज आपकी मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है मुझे ना आपकी वॉइस से ही समझ में आ जाता है आपकी पैटर्न ब्रेक हो चुकी है। सर, क्योंकि वो शायद अपनी पहले जो बात हुई थी उस हाँ, तब आपकी जो टोन था बात करने का और अभी का है, और जैसे आपकी अभी स्माइल है, आई कैन टेल यू, आई कैन जस्ट मेक यू फील यस आपके भी वो पैटर्न ब्रेक हो गई है। दैट्स यस सर। अमेजिंग। और बताइए, और कुछ शेयर करें। सर, वो पहले क्या होता था कि नेगेटिव सिचुएशन आती थी ना तो पूरा माइंड उसमें डाइवर्ट हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। 2-5 सेकंड होता है पर बाद में मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जैसे मैं हमेशा यही बताता हूँ एनएलपी में कि इट्स नॉट, अगर आपको एनएलपी आता है तो उसके बाद में
कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। सर इट्स अ सिचुएशन पार्ट तो ऑफ वही लाइफ। है, पर सिचुएशन हैंडल करनी आ गई है। हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप आउटर वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते, किसको चेंज कर सकते हो? इनर वर्ल्ड को। इनर वर्ल्ड को। अब समझ में आया मेरा वो अफर्मेशन? यस सर। परफेक्ट। तो ये मैंने एक अफर्मेशन दिया था जो मेरे एनएलपी में मैं बताता हूँ, बट लेट्स डू इट राइट नाउ आल्सो, एज शबीर जी ने कहा है। तो सब लोग करिए मेरे साथ। माय इनर वर्ल्ड माय इनर वर्ल्ड creates the outer world. Again, my inner world creates the outer world. इट्स द आउटर वर्ल्ड। लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ सिचुएशन की वजह से चल रही है, लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ आउटर वर्ल्ड की वजह से चल रही है, बट ऐसा है नो सर। नहीं है। नो। आप जब से मैं जब आपको मिला था 1.5-2 महीने पहले, उससे पहले आप अपनी सिचुएशन से कंट्रोल्ड थे, आज आप खुद से कंट्रोल्ड है। यस सर। आज ये फील होता है, नहीं होता है पावर? यस सर। एंड दैट इज द बिग अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, आई वुड से। 1-1.5 महीने में ये हो गया। परफेक्ट परफेक्ट। और ईएफटी करके आपको और क्या क्या चीजें आपके अंदर चेंज फील हो रही है सिर्फ ये 2-3 दिन के अंदर? सर नेगेटिव सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ। और आपने सबसे वो कल बड़ी जो पेन अचीवमेंट के ये है। और आपने वो जो कल पेन के लिए किया था, वो भी काफी कुछ कम हुआ? उसमें भी बहुत फर्क है। हाँ यस सर, हाँ, फर्क है उसमें भी। कौन से पेन के लिए किया था आपने? बैक पेन के लिए बैक पेन के लिए किया था? और बहुत लेग फर्क है या नहीं? लेग पेन। लेग यस। पेन और बैक पेन। हाँ, परफेक्ट। तो कितनी बार किया ये एक बार किया था कल मैंने और रात को। हाँ, और वो चेक किया कि एक बार वो रात को करने के बाद में एक पीसफुल स्लीप कुछ ऐसा हुआ? हाँ यस सर, वो होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटर है कि आप रात को करिए, तो आपके अंदर और बेटर पीसफुलनेस आएगी। परफेक्ट परफेक्ट। प्लीज एवरीवन अनम्यूट एंड से शबीर जी यू आर अ रॉक स्टार। Binji, you're a rock star. Vijay, you are a rock star. और कौन शेयर करना चाहेगा? यस मीना जी, wanted to listen from you. Yesterday I told I'm having the side shoulder pain, left Side side. shoulder pain, left Yeah. side. Yeah, the time also I had some problem, but after doing that I didn't have it. Yesterday I was hectic, so I was only able to do at night 11 o'clock. But the thing I don't know whether I should do or not. I was just lying down and I was doing the EFT. After lying down only, I just remembered I have to do it. Okay. I'm not having pain, but I enjoyed. And after Yes. that, I had a good sleep. Yeah, and that is the very 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 amazing power. कि like once you apply it ना, you don't know how. See, मेरे मेरे कोच हमेशा कहते हैं कि मैजिकल वर्ल्ड जो होता है ना, उसमें पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है पता है? बड़ा हुआ है। मैजिकल वर्ल्ड में सबसे पहला रूल क्या है? अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, यूट्यूब पे भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। अगर आप मैजिकल वर्ल्ड में हो और आपको ये रूल नहीं पता है, तो आपकी लाइफ में थोड़े इश्यूज रहेंगे। सो फर्स्ट रूल ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सब लोग ऐसा करिए मेरे साथ, डोंट आस्क हाउ। वो हमारा काम ही नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। Yes. That so don't ask how. This is the first rule of magical world. Yes. और अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैजिक उनकी ही लाइफ में होता है जो बिलीव करते हैं कि मैजिक होता है। सिंपल। डन। सो डोंट आस्क हाउ। कैसे होता है? लाइक ईएफटी करने से बैक पेन कैसे रिलीज हो जाता है? अब कितने लोग मुझे पूछते हैं ना। आपको साइंस जानना है कि कैसे होता है, कि आपको एक्चुअल में हील होना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक आज कौन सोचता है ये कि आपने गोली ली तो वो पेट में जाके क्या करती है? Yes. कौन सोचता है ये? सो डोंट आस्क हाउ कि ये कैसे काम करता है, जस्ट अप्लाई इट और चेक करिए कि ये कैसे काम करता है।
Done? Perfect. So please everyone unmute and say, Meena ji, you are a rock star. Meena ji, you are a rock star. Thank जी, you. you are a rock star. Thank you. Yes. और कौन शेयर करना चाहेगा? Or anybody wants to share? जितेन जी, कुलवंत जी, राज जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? Or shall we start for our day 3? Yes, no issues. So let's start. Now it's amazing day 3, and I'm much more excited again. But let me start by sharing. And today, yes, मेरी स्क्रीन दिख रही है? परफेक्ट. मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. You forgot the rule. I'll again repeat it. So yes, welcome to day 3. Yes, EFT. And again, congratulations. I always start with this. अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं या तो आप मुझे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, you always deserve a congratulations. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 6 बजे उठ ही नहीं पाता इतनी ठंड में या कुछ भी होता है, बट यस यू आर अवेक. सो मेरे कोच हमेशा कहता है कि एक इंसान जागता है और एक इंसान जागरूक होता है. ये दोनों की जर्नी है, से एक जागने की और एक जागरूक होने की. तो आप जो यहाँ पे आप सिर्फ जागे नहीं हो, बट आप जागरूक वाली स्टेज में भी हो. सो दैट इज वेरी अमेजिंग. सो सब लोग ऐसे करिए अगेन एंड देन डू. यस, वेरी गुड, परफेक्ट. And then a simple instructions again, keep your videos on, always be in physical movement with me, and third, keep the diary and pen with you. Now ये again मैं repeat करूंगा कि आपकी लाइफ की जो भी इश्यूज है, आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस है, आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, उसका 90% कंट्रीब्यूशन आपकी माइंड पैटर्न का है. 90% कंट्रीब्यूशन. क्योंकि अगर इस चीज को मैं हर बार रिपीट करूंगा, डेली रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाए. ये आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाना चाहिए कि 90% चीज आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी माइंड पैटर्न की वजह से. अगर वो माइंड पैटर्न है, इसीलिए इश्यूज है. तो अगर माइंड पैटर्न खुद की है तो खुद चेंज कर सकते हैं. इन शॉर्ट, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग. तो अगर आपके हेल्थ में कहीं पे इश्यू है, आपके रिलेशनशिप में इश्यू है, आपके करियर में इश्यू है, आपके मनी में इश्यू है, 90% कंट्रीब्यूशन आपकी माइंड पैटर्न का है. And again, my highest value I always share, success, love, speed. Like कितने लोगों ने अभी देखा, मैंने शेयर किया अपने ग्रुप में, I achieved 1000 viewers in just 3 months. Success, love, speed on YouTube. Congratulations, Chetan. Thank you, thank you. So whatever you do, you go with the speed. That's what I can just tell you. आप अपनी लाइफ में किसी भी एरियाज में हो और जहां पे भी इंप्रूव करना चाहते हो, you follow this particular quote. I always say, success, love, speed, and that is the powerful thing. इसलिए मैं हमेशा ऐसी टेक्निक में बिलीव करता हूँ, मैं हमेशा ऐसी चीजों में बिलीव करता हूँ जो फास्टर रिजल्ट देती है. भले ही थोड़े उसके पैसे ज्यादा होंगे, इट्स ओके, आई एम रेडी टू पे. मैं पैसे पे करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं टाइम पे करने के लिए रेडी नहीं हूँ. कितने लोगों को समझ में आई है? परफेक्ट. सो टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हो और अग्री करते हो तो. आई एम नॉट रेडी टू पे द टाइम, बट आई एम रेडी टू पे द मनी. परफेक्ट. सो यस, बिगिनर लेवल में हम है. ये जो मेरे 3 लेवल के कोर्स होते हैं, एक बिगिनर लेवल होता है, एक प्रो लेवल होता है और एक मास्टर लेवल होता है.
उसमें ये बिगिनर लेवल में हम ये 5 डेज का EFT कर रहे हैं। उसमें डे 1 पे हमने प्रोसेस शुरू कर दी कि कैसे हम अपनी इमोशनल पैटर्न की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कल हमने देख लिया कि हम कैसे हमने EFT से अपने हेल्थ को हील किया, और आज हम फ्रस्ट्रेशन रिमूव करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में, और कल हम मनी के रिलेटेड करने वाले हैं, सेल्फ डाउट। एंड 5th day Friday, EFT to program your subconscious mind. And then I'll be sharing a roadmap, very smaller roadmap to success faster way with NLP. So yes, again a journey of 5 days. It's 100% action based. You must complete the assignments, result oriented है, and give your 100%. मैं हमेशा यही कहूँगा, give your 100%. So now let's start with day 3. So yes, now a very amazing question जो मुझे मेरे कोच ने मुझे पूछा था, और जब मैं मेरे कोच से मैंने एक्चुअली में रिलेशनशिप मास्टरी भी किया हुआ है, और वहां पे मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया था कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, किसी के भी साथ, मदर, फादर, ब्रदर, वाइफ, किसी के भी साथ। बट उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमेशा ना, मैं व्हाई आई ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि अगर वही नहीं करेंगे तो आगे वाले स्टेप कुछ काम की ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज शेयर कि फर्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैजिकल वर्ल्ड में फर्स्ट स्टेप डोंट आस्क हाउ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिलेशनशिप जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, और सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, और बाद में पास में बेल आइकन है उसको दबाइए, तो ये जो मेरे वीडियोस जब भी आपके पास आते तो नोटिफिकेशन तुरंत पॉपअप होगा। सो आप मेरे वीडियोस कभी मिस नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो लाइक जो बटन है वीडियो का वो भी दबाएं अगर आपको समझ में आ रहा है। एंड सेकेंड चीज, डेफिनेटली यू हैव टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी फैमिली में भी, आपके फ्रेंड्स में भी कितने लोग हैं जिसकी इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। सो मेक श्योर करिए आप उनके साथ ये शेयर करिए, ठीक है? सो यस, बट फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट विथ व्हिच आई वांट टू स्टार्ट, कि जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, लेट मी टेक द बेस्ट एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हस्बैंड की कितनी परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वाइफ की कितनी परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू मेक इट सक्सेसफुल। जैसे 50% सपोज हस्बैंड का है तो 50% वाइफ का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए परसेंटेज वाइज। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? टू मेक अ रिलेशनशिप सक्सेसफुल, हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए और वाइफ का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? टाइप इन दी चैट बॉक्स। मैं चाहता हूं कि आप मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी कमेंट करिए कि कितने परसेंटेज आपके हिसाब से हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन है और वाइफ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, लाइक जैसे हस्बैंड का 70%, वाइफ का 30%, या तो 50-50, या तो 80-20, शबीर जी 50, ओके, यानी 50-50 बोथ। ओके, आप ऐसा कह रहे हो ना शबीर जी? कुलवंत जी 100%, ध्रुमिन 100, ओके। और बताइए, और टाइप करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बिकॉज ये कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितेंद्र जी, मीना जी 100, राज जी, कुलवंत जी ने 100 लिखा। यस कला जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी टू सी यू। मैं आप लोगों से रोज मिलने आ रहा हूँ, आप मुझे ही नहीं मिलते हो रोज। आई एम डेली कमिंग टू मीट यू 100%, परफेक्ट।
सो लेट मी शेयर जो मुझे कोच ने बताया था, और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट ने मेरा पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट कर दिया। कला जी 50-50, यस, क्या 50% उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सक्सेसफुल होने की और 50% मेरी है। yes. पहले मैं भी यही समझता था, बट व्हाट माय कोच हैज शेयर्ड कि किसी भी रिलेशनशिप को अगर सक्सेसफुल बनाना है, सपोज हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड की भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और वाइफ की भी 100%। इट्स नॉट 50-50। कितने लोगों को ये माइंड ब्लोइंग लगा? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। हम यही सोचते हैं कि यस, सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरे अकेले की थोड़ी है। उनकी उसकी भी 100% है और आपकी भी 100% है। नाउ अगेन द सेकंड क्वेश्चन, सपोज सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो 100% नहीं दे रहा है, वो सिर्फ 50% दे रहा है, तो आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेकंड क्वेश्चन, सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 50% दे रहा है, तो आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट्स योर आंसर। शबीर जी अब समझ गए 100%। It has to be 100% because आप अपने रिलेशनशिप की अगर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो वो मैटर ही नहीं करता है कि सामने वाला 50 दे रहा है या 80 दे रहा है, 20 दे रहा है या 100 दे रहा है। ट्रू और नॉट? अगर यही चीज है तो क्या हमें हमारा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर हम हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो सामने वाला ले रहा है नहीं ले रहा है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस, बिकॉज वी आर मैजिशियंस। हम मैजिशियंस हैं, हम हमारा काम पूरा करते हैं। ट्रू? So the first step is always and always taking 100% responsibility for your relationship. क्योंकि मैंने बताया था कि रियल प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप में। किसी भी आपके 4-5 एरियाज में रियल प्रॉब्लम क्या है? अनम्यूट करके बताइए मुझे। पैटर्न। माइंड पैटर्न है, तो ये किसकी माइंड पैटर्न है? खुद की या दूसरों की? खुद की। अगर Yes. खुद की माइंड पैटर्न की वजह से इश्यूज है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी और स्पिरिचुअलिटी में, तो हम क्यों दूसरों को रिस्पॉन्सिबल गिने? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि कन्वर्जेशन कहाँ जा रहा है? अगर आपकी ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या हम आज से शुरू कर सकते हैं ये प्रोसेस? सुना, उस पे हम EFT करेंगे कि आज तक आपकी लाइफ में कितने भी अब कितने लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरी लाइफ में डाइवोर्स हो गया मेरा, और अब मैं नई सर्च कर रहा हूं और नए रिलेशनशिप में जाना चाहता हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने अपनी माइंड पैटर्न चेंज नहीं की ना, अगेन आई एम शेयरिंग यू, अगर आप अपने माइंड पैटर्न आपकी चेंज नहीं की, तो पता है सेकंड रिलेशनशिप भी होगा बट अगेन डाइवोर्स होगा, या तो बनेगा ही नहीं। क्योंकि आपकी माइंड पैटर्न यही है कि एक लेवल तक आए और वहां पे उसके बाद में आपका डाइवोर्स हो। ये आपकी माइंड पैटर्न है, और ये लिटरली मैंने एग्जांपल देखा हुआ है मेरी लाइफ में। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको एक टॉलरेंस लेवल है, वो अपने रिलेशनशिप में इतनी चीजें टॉलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा होगा तो वो छोड़ देगा लिटरली। तो ये क्या है? इसलिए उसने फर्स्ट मैरिज किया, उसने छोड़ दिया, फिर उसके बाद में एक उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको भी छोड़ दिया। बिकॉज सी, अब मैं ये नहीं कहता कि वो सही है गलत है, आई डोंट गो इनटू दैट मैटर और दैट डिस्कशन, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी इंसान को जज नहीं करता हूँ कि ये सही है या गलत है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उसकी माइंड पैटर्न की वजह से हो रहा है ये, और जब उसको रियलाइज हो गया ना ये, he changed it immediately,
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना कि माइंड पैटर्न क्या है। ट्रू और नॉट? अगर माइंड पैटर्न क्लियर है तो आप फिर नए रिलेशनशिप में भी जाओगे, आई प्रॉमिस यू आप बेटर वे में जा पाओगे, आपके नया अट्रैक्शन प्रॉपर होगा। नो, कितने लोगों को ऐसा करना है? परफेक्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और वो फर्स्ट स्टेप, एज आई ऑलरेडी शेयर, कि वो फर्स्ट स्टेप बहुत ही क्लियर है कि आप अपने रिलेशनशिप की, आप अपने जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो अपने रिलेशनशिप पर, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। So can we do the EFT for this? So yes, let's start. Yes, we will start with this. यहाँ से हम शुरू करेंगे और अफर्मेशन करते जाइए मेरे साथ। Yes, so let's start. भले ही मुझे अभी तक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं ली थी मेरे रिलेशनशिप में, मैं खुद को फॉरगिव और एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मैंने मेरे रिलेशनशिप में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, मैं खुद को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मैंने मेरे रिलेशनशिप में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ आईब्रो पे फर्स्ट जहाँ पे शुरू होती है वहां पे, भले ही मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है रिलेशनशिप में कि उसको मैं सक्सेसफुल बना सकूं, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ आईब्रो जहाँ पे खत्म होती है, भले ही मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ आंखों के नीचे, भले ही मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ यहाँ पे भले ही मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे चिन्ह पे, भले ही मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे कॉलर 1 पे, भले ही मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे भले ही मैंने इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ लास्ट क्राउन चक्र पे, भले ही मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की, मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ लास्ट यहाँ पे हम एंड करते हैं हर बार, भले ही मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी
कि मैं इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाऊं, बट अब आज से मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं और मेरी जो मैजिकल जर्नी है रिलेशनशिप को हील करने की वो शुरू कर रहा हूं और मैं अपने आप को 100% एक्सेप्ट करता हूं, भले ही कितनी कमियां हैं, बट आई एम रेडी टू चेंज। सो मैं इसको 100% एक्सेप्ट करता हूं और मैं इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए मेरा 100% देने के लिए रेडी हूं। यस, सो नाउ जस्ट पुट राइट हैंड ऑन द हार्ट and just close the eyes and take one deep breath and just repeat after me. I'm sorry। और जो भी रिलेशनशिप के लिए आपको हील करना है, मदर है, फादर है, हस्बैंड है, वाइफ है, या तो जिस रिलेशनशिप में आपको जाना है उसको पहले से ही उसके बीच के आपके और उस रिलेशनशिप के बीच में जो कोई भी नेगेटिविटी है उसको अभी ये होपोनोपोनो प्रेयर से रिमूव कर रहा है। सो यस, आई एम सॉरी दैट रिलेशनशिप कि आज तक मैंने कोई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बट प्लीज फॉरगिव मी कि ये मेरे माइंड पैटर्न की वजह से हो रहा था, बट थैंक यू सो मच कि बहुत सारी लर्निंग मिली इस प्रोसेस में कि जिसने मुझे ग्रो होने में हेल्पफुल किया। एंड आई लव यू ऑल्सो। Just open the eyes. And this is the power of this EFT and Ho'oponopono. हम दोनों को मिक्स करके करते हैं। That's why you get more magical result. So yes, let's do second time now. मेरी जो माइंड पैटर्न थी जिसकी वजह से मैं रिलेशनशिप में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। मेरी जो माइंड पैटर्न थी जिसकी वजह से मैं रिलेशनशिप में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। मेरे माइंड पैटर्न में जो भी इश्यूज थे और उसकी वजह से मैं मेरे रिलेशनशिप में 100% नहीं दे रहा था, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। नाउ आईब्रोज पे मेरे माइंड पैटर्न की वजह से मेरे रिलेशनशिप में मैं 100% नहीं दे रहा था, उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे माइंड पैटर्न की वजह से मैं 100% नहीं दे रहा था, उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। नाउ आंखों के नीचे मेरे माइंड पैटर्न की वजह से मैं 100% नहीं दे रहा था, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे मेरे माइंड पैटर्न की वजह से मैं मेरे रिलेशनशिप में 100% नहीं दे रहा था, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। मैं मेरे माइंड पैटर्न की वजह से 100% नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे माइंड पैटर्न की वजह से मैं मेरे रिलेशनशिप में 100% नहीं दे रहा हूँ, इस पैटर्न को मैं रिलीज कर रहा हूँ।
यहाँ पे मेरे माइंड पैटर्न की वजह से 100% नहीं दे, इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं मेरे माइंड पैटर्न की वजह से 100% नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। नाउ लास्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मेरे माइंड पैटर्न की वजह से मेरे रिलेशनशिप में अभी तक मैंने 100% नहीं दिया, पर अब आज मुझे आइडेंटिफिकेशन है कि ये मेरी पैटर्न है और इस पैटर्न को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि सारे पावर्स इंटरनल है। मैं सिचुएशन के हिसाब से नहीं हूँ, मेरे हिसाब से सिचुएशन है, और मैं मेरे रिलेशनशिप की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की प्रोसेस आज से शुरू कर रहा हूँ। सो आई एम रेडी टू डू दैट। Now just close the eyes, put right hand on the heart, and just repeat after me. I'm sorry. Relationship, जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप करना चाहते, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली मैंने इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकूं, और या तो एक लेवल पे स्टक हो गया, उसको ग्रोथ पे नहीं ला सकूं। सो उसकी मैं अब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। कितनी बार होगा कि आपके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, कितने लोग आते हैं मेरे को कहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे, कोई इश्यू नहीं है, दैट मीन्स ग्रोथ पे नहीं है आप अभी। सो ग्रोथ वाला भी माइंडसेट होना चाहिए। आई एम सॉरी कि मैंने वो ग्रोथ का भी नहीं सोचा, बट प्लीज फॉरगिव मी कि आज तक ये मेरी माइंड पैटर्न थी, बट थैंक यू सो मच कि रियलाइजेशन है, चेंज के लिए रेडी हो, एंड आई लव यू आल्सो। नाउ जस्ट ओपन द आईज एंड जस्ट डू दिस फास्टर। यस, who felt very awesome? YouTube का अगर आपको लगता है तो टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। यस, सो डू यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस ऑफ टुडे? आज का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? इट वाज अमेजिंग सेशन। यस, Yeah. Rohit. I'd like to share. Basically, as soon as we did the session, we were going through it. Immediately I felt light, like Yes. burden is going away from me. I felt like, yeah, definitely there was a relief. It has to be, because if you just focus on your relationship, like मेरे कोच हमेशा कहते हैं ध्रुमिन, कि अगर आपकी लाइफ में बहुत पैसा है, सपोज आपकी लाइफ में अच्छी हेल्थ है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बट आपके रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं है ना, वेरी ऑनेस्टली यू आर नॉट एंजॉइंग दैट। कितने लोगों को ट्रू लगता है? सो आपके साथ कोई शेयर करने के लिए हमेशा होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील। सो मैं ऐसा नहीं कहता कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, पैसा बहुत कमाना चाहिए। आई एम इनटू दैट ओनली, आई एम मारवाड़ी। सो आई ऑलवेज से कि पैसा बहुत कमाना चाहिए, बट यू मस्ट हैव दैट रिलेशनशिप आल्सो, कि जिनके साथ आप शेयर भी कर सको। सो यस, दैट वाज वेरी अमेजिंग। और अब क्या होगा पता है, कि जैसे ही आप अपने रिलेशनशिप में ये जो नेगेटिविटीज थी, इसको आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो। जैसे आपके कबर्ड है और कबर्ड में पुराने कपड़े पड़े थे, और वो पुराने कपड़े आपने निकाल दिए, तो नाउ आपने नई स्पेस क्रिएट कर दी नए कपड़ों के लिए। ट्रू और नॉट? वो चीज आप कर रहे हो EFT से।
कि जो पुरानी पैटर्न थी ना उसको आप ब्रेक कर दिया, उसको आप रिलीज कर रहे हो, तो नई पैटर्न, नया ग्रोथ। अच्छा, कितने लोगों को आज फील हुआ कि अपने रिलेशनशिप में अच्छे चल रहे हैं बट ग्रोथ वाला माइंडसेट नहीं था? कितने लोगों को फील हुआ? तो आपको लगता है कि आपको ग्रोथ वाला माइंडसेट भी होना चाहिए, ट्रू और नॉट? इट्स ऑल ऑलवेज अबाउट ग्रोथ। हम यही सोचते हैं कि हम 50,000 पे सपोज पहुंच गए तो लाख कमाए, लाख पे पहुंच गए 2 लाख कैसे करें? ऐसे रिलेशनशिप में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एंड दैट इज द माइंडसेट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी आप एग्जॉस्ट नहीं हो सकते इन 5 एरियाज में। यू हैव टू इवॉल्व। परफेक्ट। And now let's action steps, because it's a total action oriented course. First, आपको एक बार और करना है EFT. Again, I am repeating. अगर आप सोते वक्त करोगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके सो रहे हो, तो इट इज मोर बेटर। क्योंकि अगर आप सोते वक्त ये कर रहे हो ना, तो ऑलरेडी जब आप सोने जा रहे हो, क्योंकि अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो लास्ट में क्या थॉट रहता है सोने से पहले, उसको ज्यादा प्रोसेस करता है वो। तो अगर आप ये करके सो रहे हो तो सोचो वो 8 घंटे वो काम करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस नहीं सोता, आप सोते हो। सो मेक श्योर करिए आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए एक और बार EFT करिए। सेकेंड, आई टेक 100% responsibility of my relationships. I want you to write this affirmation. I take 100% responsibility of my relationships. क्योंकि 0, 50-50, 70-30 ये नहीं चलता है। सक्सेसफुल बनाना है रिलेशनशिप को तो। एंड थर्ड, मैं चाहता हूँ अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप मुझे अभी लाइव देख रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आपको ये कमेंट करना है, और आप मुझे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो तो मुझे यूट्यूब पे भी आप कमेंट करिए, आई हैव द पावर टू हील माई रिलेशनशिप। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पास पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। So here's 3 assignment for today. Again, simple assignment. First, आपको एक बार और EFT करना है अपने रिलेशनशिप के लिए। Second, 100% responsibility of your relationship, ये affirmation करना है 11 times. And third, अभी अपने WhatsApp ग्रुप में, या तो मुझे अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो YouTube पे, I want your comments. मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी comments पढूं and I'll also reply to you. But make sure you comment it. So yes, I have the power to heal my relationships. I want you to comment on YouTube and I want you to comment on the WhatsApp. Done? So, but yes, again I am sharing. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने YouTube पे आप मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, लाल बटन, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाइए, तो मेरे नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, कि जिनको आपको लगता है कि उनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा है और उनको आप हील करवाना चाहते हो। सो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो टू देम। इट डज नॉट कॉस्ट यू सो मच और नथिंग, आई वुड से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अमेजिंग सेशन एंड I always say one thing from my heart: just take 100% responsibility for your relationships, for your entire life, and see the magical results in your life. Then, anyone wants to share anything? Yes, Meena ji, you are on mute. Thank you for this amazing class. You are making Always. us rock stars. Yes, we all are rock stars. Thank you. Yes, so yes, just enjoy the day and let's meet tomorrow. Yes, tomorrow we are doing for money. Yes. Who wants to heal the money? Everyone. Yes, so tomorrow we will be doing for money. So make sure to come on time. Thank you, Kulvanji. Thank you for coming. Thank you.